ओम विष्णु शरणम। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मुन्ना सिंह चौहान ने एक बात संसद ने बहुत बड़ी गलत बात बोल दिया है कि बांग्लादेश से बंगाली पश्चिम बंगाल हो करके उत्तराखंड में आकर बैठ गए। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान, आपको पता नहीं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं, ये मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, कर्नाटक कहाँ कहाँ नहीं बैठे हैं ये लोग कोई शौक से। और ये लोग हंस के मुस्कुराते हुए यहाँ आके नहीं बैठे हैं। ये लोग अगर यहाँ आए हैं, इसका कारण आपको नहीं पता, आपको इतिहास नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, पता नहीं किस कर्म के फल के वजह से आपको विधायक बन गए आप। मुझे बहुत दुख हो रहा है आज इस बात का कि आपके जैसे इंसान ये बीजेपी के विधायक है। बीजेपी के विधायक ऐसे नहीं होना चाहिए था। आपके जैसा बयानबाजी करने वाला नेता नहीं होना चाहिए था बीजेपी के विधायक। आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, बांग्लादेश और बांग्लादेश से जितना हिंदू बंगाली ये उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड कहाँ कहाँ नहीं बैठ गए। ये लोग कहीं शक से हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ नहीं आए हैं। ये लोग अगर आए हैं तो बहुत दुख और दर्द के कारण आए हैं। लेकिन इसके साथ आपका संबंध क्या है यही आपको पता नहीं कि ये लोग है क्या और कहाँ से है। ये लोग, इनको आपको फर्क से बोल दिया कि बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेशी है। क्या बांग्लादेशी है ये लोग? ये लोग अगर आप भारतीय है तो ये लोग भी भारतीय है। जितने भी बंगाली बांग्लादेश से आकर के यहाँ बैठ गए, खाली यहाँ नहीं, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड जहाँ जहाँ बैठ गए, ये सब बंगाली जहाँ जहाँ बैठ गए, ये लोग अगर आप भारतीय है तो उतना भारतीय ये लोग भी है। आप ये मत भूलिए। अब इनको बांग्लादेशी कौन बनाया आपको पता है? इतिहास संबंध किंचित मात्रा का ज्ञान होता आज ये बात नहीं कह सकते थे। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल हो करके आगे उत्तराखंड में आके बस गए, ये बात अगर कभी नहीं बोल सकते थे। आपको अगर इतिहास किंचित मात्र पता होता तो इनको बांग्लादेशी बोल दिया क्यों? ये जो स्वाधीन भारत, आज़ाद भारत, ये भारत किसकी वजह से है? आप जानते हैं इस बात को? आप भूल गए नेताजी को? मैं मानता हूँ भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को इनका है, इनका भी भूमिका है। लेकिन मेन भूमिका जो है नेताजी का, ये मत भूलिए। ये देश आज़ाद उसने कराया जिन्होंने एक डंडा लेकर चला था। कि डंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी आज़ाद करा सकते हैं? जो बोल सकते हैं मेरा इस गाल में एक थप्पड़ मारो, इस गाल में भी एक मारो, ऐसे व्यक्ति स्वाधीन कराया? ये गलती मत करना आप सोच करके। ये देश अगर स्वाधीन कराया तो इसका मेन रोल, मेन भूमिका नेताजी का था। आप भूलिए मत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मत भूलिए। स्वामी विवेकानंद, एक मत भूलिए स्वामी विवेकानंद को, ना रविंद्रनाथ टैगोर को मत भूलिए। ये लोग बंगाली नहीं है। साक्षात कृष्ण कृपामूर्ति अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो सारा विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत को पहुँचाया, ये कोई बंगाली नहीं है क्या? ये बांग्लादेश से आए नहीं है क्या? ये बांग्लादेशी है? ये बांग्लादेशी नहीं। अगर आप भारतीय है तो ये लोग आपसे ज़्यादा भारतीय है। इनको बांग्लादेशी बनाया गया मजबूरी करके, इनको मजबूर हो करके। इनको बांग्लादेशी, इनको पता भी नहीं था ये बांग्लादेशी होंगे। इनको इनसे पूछा था जब देश का विभाजन कराया गया, इनसे पूछ के करा था? किसने कराया देश विभाजन? मुझे लगता है आपके कोई रिश्तेदारों ने कराया होगा। इसीलिए तो आप बांग्लादेशी बोल सकते हो, नहीं तो बोल नहीं सकते थे आज इन लोगों को बांग्लादेशी। क्योंकि जितना भारतीय आप हैं, जितना आपका अधिकार है इस भारत भूमि में, इतना इस बंगालियों का ही है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई लोग हैं, इनको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार आपका है। आप विधायक हो तो क्या हुआ? हम भी वोटर है इस देश का। आप क्या समझ रहे हो? अगर आप बीजेपी का विधायक है, हम बीजेपी का वोटर है, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई नेता, हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वोटर है। आप सोच रहे हो बांग्लादेश से आए हैं ये लोग, बांग्लादेश से उड़ के आए हैं? बांग्लादेश से उड़ के नहीं आया और कोई शौक से नहीं आया। यहाँ हंसी खुशी, यहाँ कोई मातम, यहाँ कोई खुशियाँ बनाने नहीं आया। वहाँ आए हैं उनका पूर्वजों का जमीन छोड़ के। आपको पता नहीं कितना दुख सह करके, कितना कष्ट सह करके वो लोग वहाँ से यहाँ आए। क्यों आए ये भी नहीं पता। अगर ये किंचित मात्र पता होता तो आप आज ये बात बोल नहीं सकते थे। आपको पता है 1971 में क्या हुआ था? आपको पता है कितना हिंदुओं का बलिदान हो गया था? आज जिस दिन आप संसद में बोल रहे हो ना, बांग्लादेश से बंगाली आए हैं, पश्चिम बंगाल हो करके उत्तराखंड में बस गए हैं, आज भी बांग्लादेश में जो हिंदू निर्यातित तो पीड़ित हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जितना हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, जितना हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं का घर लूटा जा रहा है, हिंदुओं को नौकरियों से निकाल दे रहा है ज़बरदस्ती, ये सब का कारण जानते हो? इन सब का कारण जिस दिन जान जाओगे ना,
उस दिन आपका नींद होश सब खो जाएगा कि ये सब का क्यों हो रहा है। यहाँ बांग्लादेश में आज भी हिंदू परेशान है। आज 1971 से लेकर के आज भी बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको आज उनके नाती पोते को भी सुनना पड़ता है कि बांग्लादेशी है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये लोग बांग्लादेशी नहीं है, ये भी भारतीय है। इनको बांग्लादेशी बनाया गया है, इनको बांग्लादेशी ज़बरदस्ती बनाया गया है। ये लोग नहीं चाह रहे थे भारत से अलग होने के लिए। ये सिर्फ 3 लोगों के चक्कर में ये लोग आज बांग्लादेशी बन गए और उनकी सत्ता के चक्कर में, उनकी कुर्सी के चक्कर में ये लोग बांग्लादेशी, खाली बांग्लादेशी नहीं है, ये लोग अपने बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को देखा, अपने आंखों के सामने निर्यातित होने के देखा। ये लोग अपने आंखों के सामने देखा अपने बेटी को ज़बरदस्ती बलात्कार करते हुए देखते हुए ये लोग वहाँ रह रहे थे बांग्लादेश में। ये कोई शौक से नहीं आया, ये कोई आपका खुशियाँ छीनने के लिए नहीं आया, आपके मुंह का रोटी छीनने के लिए ये लोग नहीं आया, ये लोग आपका ज़मीन छीनने के लिए नहीं आया। क्या आप बोल सकते हो कि आप तक जितने भी बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं, हिंदुस्तान में आए हैं, बांग्लादेशी जिसको बोल रहे हो, ये लोग कहीं कोई बम ब्लास्ट किया, किसी का ज़मीन छीना या किसी का माँ बहन बेटी पर अत्याचार किया इन्होंने? आपने कितना शान से बोल दिया ये बांग्लादेशी वहाँ आकर यहाँ आकर के बैठ गए कि आपका सिर में आके बैठा है, कि आपका रोटी छीन के खा रहा है, ये लोग आपका खेत ज़मीन लूट रहा है। अब ऐसे बातें क्यों बोल दिया? बांग्लादेश से है, बंगाली है, बांग्लादेशी है। यही भ्रम सिर्फ आपका नहीं, यही भ्रम की वजह से ये हिंदुस्तान एक दिन बर्बाद हो जाएगा कि ये बांग्लादेशी है, ये बंगाली है, ये देशी है, ये बिहारी है, ये मराठी है, ये पंजाबी है। ये भ्रम के कारण एक दिन न एक दिन बर्बाद हो जाएगा ये हिंदुस्तान। और ये बर्बाद करने वाला आप जैसा नेता, ये आपके जैसा नेता ही काफ़ी रहेगा। आप जानते हो उस देश में क्या हुआ था, उस देश का उस दुख, उस कष्ट, उस जो दरिद्र, जो वहाँ पे जो दुख उन लोगों ने सह करके आया है, ये अगर सुनेंगे ना आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने नहीं देखा ना उस दिन 1971 का दिन, जिस दिन सभी हिंदुओं को कपड़ा खोल खोल के जितने आदमी लोगों का देखा गया, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, अगर ये हिंदू है उस दिन उसको उसी में गोली मार दिया। अगर हिंदू कोई लड़की मिला उसको ज़बरदस्ती बलात्कार कर दिया। अगर हिंदू कोई औरत मिला उसको भी बिना कपड़े के टान के गोली मार दिया सीने में, अपनी मम्मी पापा के सामने ज़बरदस्ती रेप किया। और वो सिर्फ उस दिन की बात नहीं है, 1971 की बात नहीं है। उस दिन वो जो 1971 की बात से आप तक अभी तक भी चल रहा है वही। क्या सोच रहे हो? उनको बांग्लादेशी बनाया किसने? ये देश आज़ाद कराया किसने? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। अगर सोचते कभी ये बात नहीं बोल सकते थे ये बांग्लादेशी है, ये भारतीय है। जो बंगाली उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश जहाँ भी जो बंगाली रह रहा है, ये लोग भी भारतीय है, भारतीय था और भारतीय है और भारतीय रहेगा। आपके अंदर भी जितना इस देश के लिए प्रेम है उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम इनको है। आप नहीं जानते क्योंकि आपको इतिहास संबंध कोई ज्ञान नहीं है। आप पता नहीं किस कर्म के फल के अनुसार आपने विधायक बन गया, मुझे नहीं पता। लेकिन आपके जैसा विधायक मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये भारत भूमि में और ना हो कहीं। जो बांग्लादेश से आए हैं, आप ऐसे एक बातें बोल दिए, बांग्लादेश से बंगाली पश्चिम बंगाल से हो करके उत्तराखंड में आके बस गए। हमें कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति होंगे क्यों? आपको क्या परेशानी किया? कोई परेशान किया? आपके रोटी छीन के खाया कि आप बोल रहे हो यहाँ आके बस गए, हमें कोई परेशानी? अनुसूचित जाति मांग रहा है ये लोग, क्या गुनाह किया? अगर उनके अंदर मेधा है, अगर उनके अंदर पढ़ाई का शक्ति है, उनके अंदर ज्ञान है, क्यों नहीं मिल सकता है नौकरी? वो कोई भी हो, चाहे वो बंगाली हो, देशी हो, बिहारी हो, वो कहीं भी हो भारतवर्ष में, वो कहीं भी होंगे, वहाँ उसको नौकरी मिलना चाहिए। मैं ये बात कहता हूँ उसको वही नौकरी मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। वो भारतीय है क्या नहीं ये देखना चाहिए, सिर्फ वो भारतीय है क्या नहीं, बस।